मलिक एजुकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। शख्सियत इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आईना इंडिया को देखने वाले को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक उस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आप सामाजिक और सियासी दोनों पहलू में इन्होंने अपनी छाप छोड़ रखी है। आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अनीस फातिमा के, जो समाजी हल्के से ताल्लुक़ रखती है, जो समाज में जिस तरह का ये काम कर रही हैं, बच्चों को और समाज को अवेयर करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ बच्चों को अवेयर करना ये उससे भी बड़ी बात है। ये समाज को किस तरह से अवेयर कर रही हैं, किस तरह से जागरूक कर रही हैं, हम ये जानना चाहेंगे। और आप एक अकेली महिला औरत, जिसको कहते हैं हम अपनी भाषा में कि अबला नारी हैं, कमज़ोर है, औरत कमज़ोर होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। औरत आज अपनी ताकत को समझने लगी है। औरत कौन है जो अपनी ताकत को समझेंगी? जिन्होंने तालीम हासिल किया, जिन्होंने शिक्षा हासिल की। बात सही है जी। आप कनीस फातिमा, आप एमए किया है जामिया से जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके अंदर वो शिक्षा की वो ताकत है, समाज को पहचानने की वो ताकत है। शिक्षा से समाज को पहचानने की ताकत आ गई। समाज को पढ़ा इन्होंने, समाज को जाना, और समाज को कैसे अवेयर करना है, कैसे जागरूक करना है, वो आप जानती हैं। अभी जो आप कर रही हैं काम, वो किस ताल्लुक़ से काम कर रही हैं, समाज में किस तरह का काम कर रही हैं आप? क्योंकि आप बहुत पुरानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं, महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो अभी किस हल्के में काम कर रही हैं आप? सबसे पहले तो आपको थैंक्स करना चाहेंगे। मैं कनीस फातिमा हूँ शाहीनबाग से। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा समर कैंप ख़त्म हुआ है। 15 दिन का समर कैंप था और आईआईटी से रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर वो वीके त्रिपाठी जी ने उसको ख़त्म किया है और बड़े अच्छे तरीके से उनके यहाँ तो समापन हुआ है। हाँ, उनके यहाँ तो समापन हुआ। बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने साथ दिया। 15 बच्चे हमारे साथ इस समर कैंप का हिस्सा बने हैं और अच्छे तरह से उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश सब कुछ बच्चों ने अच्छे से जवाब दिया और इनाम भी बांटा गया और खुश हुए बच्चे। और बच्चों के अंदर कितनी एनर्जी होती है वो लोगों ने देखा। लोगों का मतलब मानना होगा कि मदरसा के बच्चे पता नहीं कैसे होंगे या मुसलमान के बच्चे पता नहीं कैसे होते होंगे, लेकिन आज हमारे बच्चों ने, हमारे शाहीनबाग के बच्चों ने, हमारे मदरसे के बच्चों ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो वीके त्रिपाठी जी भी तारीफ किए बगैर रह न सके और उनको मजबूरन लोगों को इनाम भी देना पड़ा, एप्रिसिएट करना पड़ा। हमारे बच्चे, इतने मदरसे के बच्चे टैलेंटेड है। और हम चाहते हैं काम करना इस तरह से कि देखिए, बिहार और यूपी में गरीबी बहुत है। तो बिहार यूपी में तो फिर भी खेती बाड़ी का है कुछ, लेकिन हमारे बिहार में तो हर बार बाढ़ आता है और हर छोटी बड़ी चीज़ एक बार में ख़त्म हो जाती है। छोटे से गिरौदे से, जीरो से लोग शुरू करता है, एक साल में बाढ़ आता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो लोग वही के वही रह जाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते। तो बहुत लोग यहाँ आके मजदूरी करते हैं क्योंकि रोज़गार कहीं नहीं है। अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी मजदूरी करते हैं, कोई दुकान लगाते हैं। इस तरह से बिहार यूपी से अच्छे खासे लोग आ जाते हैं अपना अर्निंग करने के लिए, अपने को प्रमोट करने के लिए, अपना बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए लेके ज़रूर आते हैं, लेकिन वो मजदूरी में लग जाते हैं। और मजदूरी में लग जाने का मतलब होता है कि उनके बच्चे का करियर ख़राब होता है। जब बड़े माँ बाप मजदूरी करने जाते हैं तो उनके बच्चे खेलते रहते हैं, अच्छे वो दोस्त नहीं बनाते, अच्छे ग्रुप नहीं बना पाते हैं, पूरे दिन कुछ न कुछ पैसे का इंतज़ाम करते हैं, नशे में
गिरफ्तार हो जाते हैं, या चिप्स खरीदेंगे उसके पैसे का इंतजाम करते हैं, किसी की मजदूरी करने लगते हैं। जाट लोग जो भैंस गाय वाले जो सब हैं, दूध का कारोबार करते हैं, वो लोग इन छोटे बच्चे से काम कराते हैं। तो बच्चे का करियर खराब होता जा रहा है और 5वीं 6वीं तक तो जाते जाते बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। तो हमने इस मुहिम को शुरू किया है और आप लोगों का साथ चाहिए हमें कि जो बिगड़े न बच्चे 5वीं तक, तो 5वीं तक हम बच्चे को मजबूत करना चाहते हैं। और अभी जगह का इंतजाम हो जाएगा इस साल से, तो हम 5वीं का भी सर्टिफिकेट दिलाएंगे कहीं से, बट अपने यहाँ रख के खाना रहने का इंतजाम करके अच्छी तैयारी कराएंगे, ताकि 5वीं से बच्चे का 6ठी में नवोदय में, जुंगरी तिलैया में, नेतरहाट में एडमिशन हो या जामिया अलीगढ़ में एडमिशन हो, क्योंकि नेतरहाट, जुंगली तिलैया, नवोदय से बच्चे अफसर बनते हैं। मगर हमारे बच्चे तो 5वीं 6ठी के बाद ही खराब हो जाते हैं। बहुत कम लोग 10वीं 12वीं में पहुंच पाते हैं। 10वीं 12वीं में पहुंचने के बाद तो कंसेप्ट भी IIT करते हैं, कोई JEE की तैयारी करते हैं, या किसी भी फील्ड में CA करते हैं, फील्ड में जाते हैं, बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं जो बच्चे। उन पर मेरा फोकस है और हमारी इस मुहिम में इंशाल्लाह लोगों का साथ है। बहुत लोग हमारे साथ आ गए हैं जो इस मुहिम को कामयाब होने में देर नहीं लगेगी। हमारे पास अभी बच्चे 700 से ज़्यादा बच्चे हैं। कंचन कुंज में हमारा मदरसा चल रहा है। अभी मीनू जूस के पास, यहीं पास में ही एक मदरसा चल रहा है। अभी कमर एकेडमी शाइन पब्लिक स्कूल के पास शुरू हुआ है और कम से कम 8 जगह चल रहा, 8 जगह मेरा मदरसा और एकेडमी इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिसमें 700 से ज़्यादा बच्चे उसका हिस्सा बने हैं। अभी स्कूल बंद है तो समर कैंप चला रहे हैं हम लोग। सामीन श्रोताओं, आपने कनीज़ फातिमा की जो बात सुनी, मैं एक सवाल इसमें जानना चाहूँगा इस पे कि ये जो 700 आपके पास बच्चे हैं, तो इसको मैनेज कैसे कर लेती हैं आप? किस तरह से आप उनको मोटिवेट करती हैं? देखिए, वैसे जगह तो हमारी बहुत छोटी है, तो हमारे साथ लोग बहुत हैं। 1-1 घंटे, 1.5 घंटे का वक्फा होता है। ऐसे हम लोग टर्म चलाते हैं। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का पीरियड होता है। उसमें उर्दू हिंदी भी होती है, अरबी होती है, साइंस मैथ भी होता है, और कोई कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। तो इस तरह से लोग हैं हमारे साथ। टीचर हैं जिनके पास वक्त है, अच्छे पढ़ी लिखी औरतें हैं जिनके बच्चे पाल पोस के बड़े कर दिए हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, जो अपना खुद डिसीजन करते हैं। वो औरतें फ्री हैं, वो हमारे साथ हैं। कुछ जेंट्स भी फ्री हैं, वो हमारे साथ हैं। कुछ लड़के जामिया अलीगढ़ के हमारे साथ हैं, वो लोग भी टाइम देते हैं हमको। और कुछ ऐसे पैसे वगैरह की जब ज़रूरत होती है, किसी ऐसे गरीब टीचर को हम लोग को देना पड़ता है सैलरी या किराया, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक बिल, तो लोग मदद करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो लोगों में किस तरह के डोनर हैं? हाँ, डोनर भी हैं हमारे पास। ज़्यादातर मुस्लिम डोनर ही आपके होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम डोनर नहीं है, पंजाबी भी है हमारे पास, IIT से रिटायर। सभी धर्मों में? हाँ, सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी। सद्भाव मिशन हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो जो गुरुद्वारे के लोग भी हमारे साथ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि सर्वधर्म सम्मत ये तमाम धर्मों को जोड़ करके आप चल रही हैं और सभी लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका कंसेप्ट है बच्चों को अवेयर करना और उनको 5वीं तक लेकर के पहुंचाना, अभी तक कितने बच्चों को कामयाब किया है? आज देखिए, अब तो मुहिम खत्म होने के बाद आए, लेकिन मेरे पास वीडियो वगैरह है। तो आज समर कैंप में 15 बच्चे ने अचीव किया है बहुत बड़ी चीज़, उसको अप्रिशिएट किए हम लोग। और 6 बच्चे जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे, उनका सब कुछ हम लोगों ने किया। तो 6 बच्चे 10th पास किए हैं, 3 बच्चे 12th किए हैं हमारे मदरसे से, और इस बार 60 बच्चे 6 कर रहे हैं हमारे मदरसे से। 60 बच्चे, तो 60 बच्चे आपके मदरसे से 6 करें। 6 स्कॉलरशिप ऐसे कुछ भी प्रोवाइड करती हैं, कुछ देती रहती हैं?
कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं दे पाते हैं, जैसे सब्जी वाले के बच्चे हैं, उनका दिन भर का रेंट चला जाता है, खाना ही कर पाते हैं, वो मुश्किल है, वो बच्चे को पढ़ाने को बिल्कुल नहीं देते हैं। और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तब कॉलर तान के कहते हैं मैंने कराया, बट पढ़ने पे कोई नहीं खर्च करते हैं। मैंने देखा है जिनके पास थोड़ी बहुत हैसियत भी है, वो साइकिल अच्छे बच्चे को खरीदते हैं, जैकेट अच्छी खरीद देते हैं, खिलौना अच्छा खरीद देते हैं, लेकिन पढ़ने पे पैसा नहीं खर्च करते हैं। हम ऐसे बच्चे को मजबूरी है हमारी कि उनको स्कॉलरशिप भी देना पड़ता है, और कुछ बच्चे सही में नीडी है जिनको देना हमारा फर्ज बनता है, और हमारे और भी भाई बंधु हैं उनका भी फर्ज बनता है कि अगर वो न करे तो अल्लाह के यहाँ उनकी पूछ होगी। प्रोग्रेसिव समाज से, मुस्लिम समाज से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या आप उनसे चाहती हैं? देखिए, जो कम पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, पढ़ाई पे लोगों का बहुत कम ध्यान है, और जो छोटा बड़ा काम करते हैं अगर पेरेंट्स उसमें बच्चे को लगा देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी पेरेंट्स ऐसी गलती ना करे। उनका एक वक्त होता है कि उनको 18 साल तक कम से कम पढ़ने ही दे, 10वीं 12वीं करने ही दे। धन्यवाद। लेकिन एक बात और जानना चाहूँगा कि आप बच्चों पर ध्यान दें, उसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं या लड़के हैं? बराबर ही है, और हम प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स भी कराते हैं, पैरामेडिकल का भी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी हमारे पास है। इसको कैसे करती हैं? हाँ, कुछ सेटअप है, प्रधानमंत्री कौशल योजना में भेजते हैं, जहाँ कुछ कोर्सेज फ्री भी होता है, कुछ कोर्सेज के स्कॉलरशिप भी होते हैं, टेस्ट होता है। ये ट्रेनिंग सेंटर है या ट्रेनिंग सेंटर है, फेज 2 में हमारा। फेज 2 में, हाँ, और कुछ बच्चों को अगर वहाँ पूरी अब बात हम जानना चाहेंगे कि उसमें किस तरह से आप एडमिशन लेती हैं, किस कैटेगरी के लोग बच्चों को आप उसमें सेलेक्ट करती हैं? ज्यादातर तो हमारे पास गरीब बच्चे हैं जिसको फ्री वाला, जैसे कितने एज से कितने एज तक है, क्या है? 18 बरस होना है मस्ट, 10वीं 12वीं पास होना मस्ट है। जो पैरामेडिकल करते हैं, जो प्रधानमंत्री कौशल योजना है उसमें मस्ट है 18 बरस का उम्र होना, लड़की हो या लड़का ये कैद नहीं है, दोनों। हाँ, दोनों करते हैं। हाँ, जो हाउस कीपर भी होती है उनको भी 3 महीने का कराते हैं कोर्स। हॉस्टल का भी इंतजाम है? नहीं, हॉस्टल का हमारे पास कोई अभी इंतजाम नहीं है। आ जाके क्लास करते हैं सुबह से। ये लोकल में ही सारे? हाँ, लोकल में ही करते हैं। कुछ हमदर्द यूनिवर्सिटी में कराती हूँ, कुछ नोएडा में कराती हूँ, आ जाके ही काम करते हैं। जो गरीब के बच्चे, इनके पैसे, इनका फीस कैसे आप देती हैं या कैसे मैनेज करते हैं? ज्यादातर फ्री वाला जो सरकारी कोर्स है वो हम करा देते हैं, और 3-4 जगह इंटरव्यू उन बच्चों का कराते हैं। जो पैरामेडिकल कोर्स करवाती हैं तो क्या उनके जॉब भी अवेलेबल हैं? जी, जॉब मिल जाता है? जी, इंटरव्यू कराते हैं हम लोग, जो HR हैं उनके यहाँ भेजते हैं, इंटरव्यू कराते हैं। इंटरव्यू में बच्चों में गट्स होता है तो 1, 2, 3, 4 इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाता है। 10,000 तक का जॉब हम लोग करवाते हैं। उसके बाद बच्चों में अपने होता है, कैरी करते हैं, वो दुनिया देखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो अच्छा खुद ही कर लेते हैं। तो और ऐसे कम से कम भी 13 बच्चे हैं जो अच्छी जगह मॉल में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं हमारे बच्चे, और इंस्टीट्यूट वगैरह में भी, एम्स में भी कई बच्चे को भेजा है, प्लेसमेंट है हमारा। शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। ये थी हमारे साथ अनीस फातिमा, और फिर हम मिलेंगे किसी नए एक मेहमान के साथ में। जो जानकारियां इन्होंने दी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं इस पर ध्यान देंगे और इसको अपने समाज में ज़रूर फैलाएं, और कनीस फातिमा से संपर्क करें। इनका फ़ोन नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर इसी न्यूज़ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया।